स्वागत है। आज हम आपको वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताएंगे कि 2 से 3 सेकंड में कैसे वर्गमूल निकालेंगे। 2 से 3 सेकंड में कैसे वर्गमूल निकालेंगे आज हम आपको बताएंगे, और भी बहुत बढ़िया तरीके से। देखते हैं आप सेकंडों में वर्गमूल निकाल के रख देंगे। आइए चलते हैं, निकालते हैं और आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिएगा क्लास को। वर्गमूल चाहे जितने का रहे, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, चाहे जितने अंक रहे, आप दाहिने से हमेशा 2 अंक अलग कर लीजिए। दाहिने से कितने अंक अलग करेंगे? 2 अंक, चाहे जितने अंक का रहे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझते रहिए प्रोसेस। इकाई अंक पकड़ लेंगे। इकाई अंक कितना मिला? 1। फिर से एक बार सुन लें, चाहे 3 अंक हो, 4 अंक हो या 5 अंक हो, दाहिने से कितने का अलग करेंगे? 2 अंक, बाकी सबको छोड़ देना है। ठीक, फिर क्या इकाई अंक ले लिए, कितना मिला? 1। अब देखिए किसके स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है, अंत में देखना है। तीर भी लगा है, उससे भी देख सकते हैं आप। देखिए 1 के स्क्वायर के अंत में 1 और 81 के स्क्वायर के अंत में 1। यहाँ मत समझ लीजिएगा आप, ये दहाई का अंक पे हमेशा कहाँ देखना है? इकाई अंक पर। ठीक, तो 1 किसके अंत में आएगा? 1 में और 9 में। तीर भी लगा है, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। 1 यहाँ, 9 यहाँ, या फिर 9 यहाँ, 1 यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं। अब इनका काम क्या हो गया? 2 अंक का काम खत्म। अब जितना भी इधर अंक बचा रहे उसको देखा करिए किसके वर्ग में आएगा। क्या देखना है? किसके वर्ग में आएगा ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसके वर्ग में आएगा। या तो 9 के बराबर रहे वर्ग, या 9 से थोड़ा सा क्या रहे? कम रहे, बेसी नहीं होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9, देखिए 3 में आ गया, 3 में आ गया। ठीक है, और यदि मान लो 10 रहता तभी 3 में आता, थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि 4 करते तो 16 क्या हो जाता? 10 से बेसी हो जाता। तो 3 के स्क्वायर में 9 आ गया, तो यहाँ लिख लीजिए, ये यहाँ 3, यहाँ पर 3। अब देखिए कंफर्म हो गया, या तो ये किसका वर्गमूल है? 31 का, या तो फिर किसका है? 39 का। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत सरल तरीका, ध्यान से देखना ट्रिक को। पूरा क्लास देखेंगे तभी समझ में आएगा, वीडियो छोड़ के न जाइएगा। 3 की अगली संख्या क्या आया? 4। 3 की अगली संख्या क्या आ गई? 4। अब बस इसका आपको गुणा कर देना है। 3 चौका 12, कितना है? 3 चौका 12, इसीलिए मैंने इसको गोले में कर दिया कि जो इसकी अगली संख्या गुणा कर लें। 3 की अगली संख्या 4, 4 रहता 5, 6 रहता 7, अगले से करना है। तो 3 चौका 12। अब तुलना करिए अंदर, कतई बाहर मत देखिएगा, हमेशा कहाँ देखिएगा? अंदर से बाहर की तरफ, अंदर वाले से तुलना करना है। अंदर देखिएगा, 9 जो है 12 से छोटा है कि बड़ा है? 9 को देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे 9 जो है 12 से क्या है? छोटा। तो छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 31 और 39 में। तो छोटा कौन है? 31। तो 100% कितना है? किसका? 31 हो जाएगा इसका वर्गमूल। क्या हो जाएगा? 31 इसका वर्गमूल हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए चलते हैं, सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1764 है। क्या करते हैं? जैसा कि हमने ट्रिक बताया था, चाहे 4 अंक दे, चाहे 5 अंक, चाहे 6 अंक, दाहिने से कितने अलग करेंगे? 2 अंक। दाहिने से 2 अंक अलग कर लिए और इकाई अंक पकड़ लीजिए। इकाई अंक कितना मिला? 4। 4 ले लीजिए, 4 मिल गया, इसको ले लें। अब देखिए 4 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है? दोनों के स्क्वायर में सब जरूर आएंगे, 5 को केवल छोड़ के। तो देखिए 2 के स्क्वायर में 4, और किस में आ रहा है? तीर लगा भी है, देखिए तीर पकड़ के आइए। 8 के स्क्वायर में भी क्या आ रहा है? अंत में 4। तो यहाँ लिख लेंगे 2, और कितना लिख लेंगे? 8। 8 यहाँ, 2 यहाँ, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका काम अब क्या हो गया? 2 का खत्म। फिर कितना बचा? 17। 17 देखिए किसके स्क्वायर में आ रहा है? या तो 17 के बराबर है, या तो 17 से थोड़ा सा कम रहे, बेसी न हो। तो 17 देखिए किस में आ रहा है? 4 के स्क्वायर में। 4 के स्क्वायर 16, हाँ आ रहा है। मान लो मेरा मन किया 5 में चेक कर ले, तो 5 के स्क्वायर 25। 17 से बेसी हो गया ना, नहीं चलेगा। या तो 17 के बराबर है, या तो थोड़ा सा कम रहे। तो किस में आ रहा है? 4 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16 आ रहा है, यहाँ लिख लीजिए। 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी। या तो अब ये 42 का है वर्गमूल, या फिर इसका किसका होगा? 48 का होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? अभी ट्रिक बताए थे, अगली संख्या गुणा कर लीजिए। 4 है तो 4 की अगली संख्या 5, इसको गोले में कर भी दे रहा हूँ। 5 चौका कितना हो गया? 20। हमेशा अंदर वाले को देखिएगा, कतई बाहर वाले को नहीं देखेंगे। तुलना तो इसी से करना होगा कि अंदर से हमेशा करिएगा। तो अंदर क्या? 17। 17 जो 20 से बड़ा है कि छोटा है? तो 17 छोटा है। तो 42 48 में छोटा कौन है? 42 से कितने हो जाएगा? 42 का वर्गमूल। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही बालक आपको ध्यान देना। आइए चलते हैं, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने आपको सारा ट्रिक बता रखा है। दाहिने से कितने अलग करेंगे? 2 अंक, और इकाई अंक पकड़ लेंगे। इकाई अंक क्या मिला? 1। 1 किस में आ रहा है? 1 में, और किस में आएगा? 9 में। स्क्वायर के अंत में देखना है, किस में आ रहा है? 1 में और 9 में। तो 1 और कितना लिख दे? 9 हो गया। इनका काम खत्म करिए। फिर क्या हो गया? 24। 24 को देखना है किसके स्क्वायर में आ रहा है?
24 में देख लीजिए 5 के स्क्वायर 25, बेसी हो गया ना, एक कमी रखो, किसमें आएगा 4, 4 के स्क्वायर 16, यही ना बताया था, या तो 24 के बराबर है या तो 24 से थोड़ा सा कम रहे, बेसी ना हो। तो किसमें आ गया 4 में आ गया आपको, तो 4 यहाँ भी लिख लेंगे, 4 यहाँ भी। अब ये 41 का है, ठीक है, या तो 41 का है या तो फिर किसका होगा 49 होगा इसका वर्गमूल, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, 4 की अगली संख्या कितना गया 5, 5 चौका 20। हमेशा अंदर वाले को देखना, कतई बाहर वाले को देखिएगा, हालांकि तुलना हमें इसी से करना है। 24 जो है 20 से छोटा है कि बड़ा है, तो 24 देखिए क्या 20 से बड़ा है, तो 41 और 49 में बड़ा कौन है 49, तो 49 ले लेंगे। यानी क्या करना है, देखिए ये बड़ा था ना तो बड़ा वाला, अगर ये अंदर छोटा होता तो क्या लेते छोटा वाला, ठीक। तो 49 का हो गया वर्गमूल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने आपको बता ही दिया था कि वर्गमूल जब भी निकालेंगे दाहिने से 2 अंक अलग करेंगे, तो 2 अलग हो गया। फिर इकाई अंक ले लेते हैं, इकाई क्या मिला 6, 6 किसके लास्ट में आ रहा है, देखिए 4 के स्क्वायर में आ रहा है और किसमें आएगा 6, तीर लगा भी है, तो 4 और 6 लिख लेते हैं, 4 यहाँ 6 यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखिए 12 किसके वर्ग में आएगा, 12 जो है 3 के वर्ग में आ रहा है, 3 का वर्ग 9, 9 में या तो 12 के बराबर है या तो थोड़ा सा कम रहे, बेसी ना हो, ये तो ट्रिक बताए थे। मान लीजिए मेरा मन किया 3 नहीं में आ रहा, 4 देखें, 4 की स्क्वायर 16, 12 से बेसी हो गया ना तो नहीं चलेगा, किसमें आएगा 3 में, तो 3 ले लेते हैं, 3 यहाँ भी तो 3 यहाँ भी, या तो 34 का वर्गमूल है या तो कितने होगा 36 का वर्गमूल होगा, तो कैसे पता चलेगा, तो 3 की अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, जो भी यहाँ रहता है उसकी अगली संख्या से गुणा करते हैं, 3 चौका 12। अब देखिए अभी तक जब भी जितनी सवाल मैंने आपको ट्रिक्स बताया सब में या तो छोटा बड़ा दोनों जरूर रहते थे, अभी क्या आ गए दोनों देखिए क्या हो गए एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ट्रिक अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है, ध्यान देखिए, जब दोनों बराबर हो जाएं तभी हम कौन सा लेते हैं बड़ा वाला, बड़ा कौन है 36, तो 36 हो जाएगा। आइए 5 वाले के लिए एक सवाल देखते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाहिने से 2 अंक अलग रहते थे हरदम, तो इस बार भी दाहिने 2 अलग, और इकाई अंक पकड़ लेते हैं, इकाई अंक कितना मिला 5। तो देखिए आप देख रहे होंगे 5 क्या है अकेले, तो बस अकेले लिख देना है 5, अब 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हर में 2 2 आया था, इसमें 2 नहीं आया। फिर क्या करना है, इनका काम क्या हो गया खत्म। अब देखिए 72 किसके स्क्वायर में आ गया ये देखना है, तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, अभी भी कम है, 8 का स्क्वायर 64, देखिए उसमें आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें कि 9 की स्क्वायर देख लेते तो 9 का स्क्वायर कितना गया 81, 72 से बेसी हो जाएगा ना, तो एक कम ही रखना है। 8 की स्क्वायर 64 में आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 8, 100% 82 होगा इसका वर्गमूल, ठीक है। 72 25 का वर्गमूल कितना होगा 85। तो ऐसे ही आपको करना है बालक, 5 वाले के लिए देख लिए। अब आइए दशमलव के लिए एक ट्रिक बता दें, क्वेश्चन खत्म हो गया। बड़ा दशमलव का वर्गमूल दिया जाए 4 अंक 5 अंक 6 अंक, कैसे हम लोग सेकंडों में 2 से 3 सेकंड में लगा लेंगे। आइए क्विज करते हैं और देखते हैं। तो पहला काम यही करेंगे, आप भूल जाइए कि दशमलव भी है, भूल जाइए कि दशमलव भी दिया है, तो फ्रेश आपको क्या मिलेगा 2601। अब इसका निकालिए, जैसे निकाल लेते ट्रिक से निकाल लेते हैं। तो इकाई का अंक पकड़ लेते हैं, इकाई क्या मिला 1, 1 किस में आता है 1 में आएगा, और किस में आएगा 9 में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको देखेंगे कि जो बचे हैं किसके स्क्वायर में आएगा 26, 26 किसके स्क्वायर में आ रहा है 5, 5 की स्क्वायर 25, हाँ आ रहा है। 6 की स्क्वायर करें तो 6 स्क्वायर 36, थोड़ा बेसी हो गया ना, थोड़ा कम ही रहने दीजिए। तो 5 में आ रहा है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी क्या कर लेंगे 5। अब जो यहाँ संख्या लिखते हैं उसकी अगली संख्या से गुणा कर लेते हैं, 5 की अगली संख्या 6, 6 पर 6 कितना गया 30। अब ये तुलना हमेशा अंदर ही करना है, इसको कभी नहीं देखना है, हालांकि तुलना हम इसी से करेंगे, बाकी कहाँ देखना हमेशा अंदर वाले को। अंदर वाला देखिए 26 है, 26 जो है 30 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है, इन दोनों में छोटा कौन है 51, तो 100% 51 का वर्गमूल है। और अब आइए दशमलव की बात, तो जब इसमें 2 2 का, घनमूल में क्या जोड़ा बनाते थे 3 का, वर्गमूल में क्या जोड़ा बनाएंगे 2 का, तो 2 का जोड़ा बनाइए, कितना जोड़ा बना 1, दशमलव तक ही जोड़ा बनाना है, इसका मत जोड़ा बना दीजिएगा, जहां तक दशमलव है वहीं तक जोड़ा बनाना है। कितने जोड़ा बना 1 जोड़ा, 1 अंक पर दशमलव, 2 जोड़ा बनता 2 अंक पर, 3 अंक का जोड़ा बनता तो 3 अंक पर, ठीक 3 जोड़े बनते। एक ट्रिक और देख सकते हैं, जितने अंक पर दशमलव रहे उसके आधे अंक पर दशमलव लगा दीजिए, हमेशा वर्गमूल सही रहेगा। तो 2 अंक पे है तो आधा करिए 1 आया, 1 अंक पर दशमलव, ये कितने हो गया 5.1 का वर्गमूल हो गया। आइए चलते एक सवाल और, आइए देखते हैं एक और दशमलव का वर्गमूल, 0.0036 है। तो मैंने अभी ट्रिक बताया, भूल जाइए कि आप दशमलव भी है, भूल जाइए कि दशमलव है, कितना मिला हमको, आगे जीरो से मतलब नहीं, कितना हो जाएगा 36, 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, तो मुजवानी हो गया 6। आइए अब दशमलव की बात करते हैं। तो दशमलव कैसे मैंने बताया था, जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पर दशमलव लगेगा। क्या जोड़ा बनना है, देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा बना तो 2 अंक पर दशमलव, क्या है हमारे पास 2 अंक नहीं है, तो 0 लिख के 2 अंक बना लेंगे, कितना हो जाएगा 0.06 का ये वर्गमूल है। एक सवाल और देखते हैं, आइए चलिए।
अगले क्वेश्चन की तरफ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 0.0000001 कितनी बार दशमलव? 1 2 3 4 5 बार है, फिर क्या 1। तो भूल जाइए क्या दशमलव है, क्या मिल गया हमको 1। भूल जाइए कि आप यहाँ दशमलव है, क्या मिला 1। 1 के आगे 0 लिखने में कोई मतलब नहीं होता। तो 1 वो किसका वर्गमूल होता है? 1 का। अब आइए दशमलव की बात। यहाँ में देखिए हमको आपको दशमलव सिखाना है, इसलिए थोड़ा सा सिंपल लिए कि ज्यादा समझ में आए। जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना। तो 3 अंक पर दशमलव पर लगाएंगे। क्या मेरे पास 3 अंक है? नहीं। तो 3 अंक 0 लेके बना लेंगे। 1 अंक क्या हुआ, फिर 2 अंक हुआ, 3 अंक। अब यहाँ लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो गया 0.001। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर किया करिए, जिससे सभी को लाभ हो और इस ट्रिक का फायदा पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम और लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तब के लिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।